हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं आनंद सिंह ठाकुर द ट्रेडिंग टाइम के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेडर कितने प्रकार के होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं? अगर नहीं पता तो आज मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। मेरे अनुभव के हिसाब से तीन तरह के ट्रेडर होते हैं। पहले होते हैं लॉस मेकिंग ट्रेडर, जो हमेशा लॉस करते हैं। वो कभी भी अपनी गलती से सीखना ही नहीं चाहते, हमेशा तुक्का ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट में शॉर्टकट ढूंढते हैं। उनको किसी ने बोल दिया ये खरीद लो तो वो खरीद लेते हैं, किसी ने बोल दिया ये बेच दो तो वो ये बेच देते हैं। वो कभी भी अपनी बुद्धि से काम करना ही नहीं चाहते हैं और ले दे के आखिरी में उदाहरण बन जाते हैं और सीधे अपने घर चले जाते हैं और कहते रहते हैं शेयर मार्केट में मैं बर्बाद हो गया। दूसरे होते हैं ओनली ट्रेडर, जो कभी लॉस करते हैं कभी प्रॉफिट करते हैं। कभी एक जैसा प्रॉफिट उन्होंने कभी किया नहीं और एक जैसा लॉस भी कभी नहीं किया। ले दे के ना वो नफे में होंगे ना वो नुकसान में होंगे। कभी कभार वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लेंगे तो कभी कभार वो उससे भी बड़ा लॉस कर लेंगे। वो होते हैं ओनली ट्रेडर। और तीसरा होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक सक्सेस ट्रेडर होता है। वो सबसे पहले मार्केट में अपने लॉस पे ध्यान देता है कि इस ट्रेड में अगर मैं एंट्री कर रहा हूं तो मुझे लॉस कितना हो सकता है। हमेशा वो छोटे लॉस में मार्केट में काम करते हैं और बड़े प्रॉफिट तक बैठे रहते हैं। वो अपने ट्रेड को, हर ट्रेड को उस तर्ज पे लेते हैं जब उनको ये लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस यहां पर बहुत छोटा बनेगा, तो मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने का वो लोग प्रयास करते हैं। वो होते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अब आप इस स्टॉक मार्केट में किस तरह की कैटेगरी में आते हैं, जरा आप अपनी अंतरात्मा से सवाल करिए कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। और यदि आप बिगनर हैं तो फिर आपका लक्ष्य होना चाहिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी तैयार करता है, अपनी एक रणनीति तैयार करता है, अपने विवेक से मार्केट में काम करता है, किसी पे भरोसा नहीं करता, सिर्फ अपने आप पे भरोसा करता है और अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर भरोसा करता है। इसके लिए उसका विनिंग रेशो ज़्यादा होता है। अगर आपका भी ड्रीम स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने का है तो सक्सेस की परिभाषा होती है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। यदि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो फिर आपको एक अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर तरीके से धीरे धीरे मार्केट में अप्लाई करना है और कम से कम 2 से 3 साल 4 साल आपको मार्केट में कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा, तब जाकर आप एक सफल ट्रेडर बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर की सबसे बड़ी विशेषता भी ये होती है कि वो कभी भी किसी ट्रेड में पैसा डबल करने के उद्देश्य से जाता ही नहीं है। वो 2 से 3 ट्रेड ही करता है दिन के। या तो वो ट्रेड में विनर रहेगा या वो लूजर रहेगा। अगर वो लूजर भी रहेगा तो वो एक्सेप्ट करेगा कि आज मेरा दिन नहीं है, आज दिन बाजार का है, तो बाजार को छोटा मोटा लॉस देके निकल जाएगा। लेकिन एक लॉस मेकिंग ट्रेडर की एक विशेषता है, लॉस मेकिंग ट्रेडर मार्केट में लॉस में बैठा ही रहता है। उसकी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाती तो प्रॉफिट तब भी बुक नहीं करता है। अक्सर एक चीज होती है, बिगिनर फेस में मैं भी गलती कर चुका हूं। मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैं सारी चीजें अपने अनुभव आप लोगों से साझा कर रहा हूं। शुरुआती फेस में मैं क्या करता था, जब मुझे ट्रेड में प्रॉफिट दिखता था मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता था। थोड़ा और ऊपर जान दो इसको। सपोज करो मैंने कोई ट्रेड लगाई, अगर उसमें मुझे 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं 10,000 का प्रॉफिट बुक नहीं करता था। मैं सोचता था ये 15 हो जाए। वो 15,000 तक जाता था, मैं सोचता था कभी ये 16 हो जाए, 17 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए। अब जब वो मेरी 20,000 क्रॉस कर जाती थी ट्रेड, मैं नहीं काटता था 25 हो जाए। लेकिन वो जब 20,000 से 15,000 आती थी तो मैं सोचता था चलो 16,000 तो काटूं। वो 16 से वापस 15 आ जाती थी, 15 से 12 आ जाती थी, 12 से 10 आ जाती थी, 10 से वो 2,000 पे आ जाती थी। मैं सोचता था कि नहीं यार वापस 10 पे जाएगी, सौदा नहीं काटता था। वो 2,000 से रिवर्स होकर 5,000 के लॉस में चली जाती थी। फिर मैं सोचता था कि यार कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए तो मैं काट दूं सौदे को। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता था। एक बार मेरी ट्रेड लॉस में जाती थी तो वो लॉस में जाती चली जाती थी। लॉस भी बुक कर सकता था मैं 2,000 का, लेकिन मैं सोचता था कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए फिर सौदे को काटूं। कभी भी ऐसा नहीं होता था दोस्तों। लास्ट में वो पूरा ट्रेड मेरा रिवर्स हो जाता था और एक बड़ा लॉस लेके मैं मार्केट से बाहर निकलता था।
ये सबसे बड़ी विशेषता होती है एक लॉस मेकिंग ट्रेडर की, एक बिगनर ट्रेडर की। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस तरह की बेवकूफ़ी, इस तरह की गलतियां ना करें। मेरे इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप हमसे संवाद करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे मेरा नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप हमारी ऑफिशियल टीम को कॉल करके अपने सुझाव, अपने प्रस्ताव हम लोगों तक सीधा पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।